दोस्तों जीवन में ना हमें 2 तरह के व्यक्ति विशेष दिख जाएँगे। एक जो चरित्र के लिए जीते हैं, उनका चरित्र कैसा हो? सम्मान के लिए जीते हैं और दूसरों की सेवा भाव के लिए जीते हैं। एक व्यक्ति ऐसा होता है, उसका अपमान होता रहे, गालियाँ पड़ती रहें, उसे फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो सिर्फ़ पैसे के लिए जीता है और चरित्र तो उसका कुछ होता ही नहीं है। तो ऐसे लोग भी आपको दिख जाएँगे। ऐसे ही चरित्रहीन व्यक्ति तरुण गुल की आज मैं बात करने जा रहा हूँ। ये कहानी स्टार्ट होती है आज से 5 साल पहले जब मेरा एक स्टूडेंट दिल्ली से इनको मेरे पास लेके आया और इनकी रिपोर्ट्स आई तो मैंने साफ मना कर दिया कि नहीं, कोई साइकिल नहीं हो सकती। इसकी तो किडनी, लिवर वगैरह और सेक्सुअली बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। और बड़ी मुश्किल से हमने उसको रोका क्योंकि बहुत ज़्यादा इनको तावलापन था। फिर हमने इनको ठीक किया 17 दिन के अंदर, फिर इनका ट्रांसफॉर्मेशन कराया। ट्रांसफॉर्मेशन का निकल के आया, इन्होंने जितना भी हमसे सीखा था, सारी चीज़ें अपनी वेबसाइट पे भेज दी। वीडियोज़ बना के, जो मुझसे टिप्स लिए वो अपनी बुक्स में छाप दिए कि 90 दिन में ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करें। वो सारी हमारी बताई गई चीज़ें थी। उन्होंने हमें लालच भी दिया था कि मैं दिल्ली में जिम बना रहा हूँ, 2-4 जिम, सर आपको ही सँभालनी है। मैंने तुरंत मना कर दिया था। और इनको याद हो तो इन्हें स्काइप पे मेरा एक इंटरव्यू लिया था। जैसे कि इनकी नीयत है, इन्होंने मुझे भी वैसा समझा। इन्होंने बोला कि बताओ सर, आपके बारे में क्या बोलना है? इंडिया में आपका नाम ही नाम हो जाएगा। बताइए, मैं ऐसी कहानी बना सकता हूँ। मैंने कि आप सिर्फ़ वही बोलिए जो आपको पूछना है, कुछ अलग से मत बनाइए। क्योंकि मैं साधारण ज़िंदगी जीता आया हूँ, मुझे ज़्यादा वैसी ज़िंदगी जीने का शौक नहीं है। तो मैंने वो इंटरव्यू नहीं दिया था इनको। क्योंकि इनका जो मानना था कि सर आप फ़ेमस तभी होंगे जब आप पे व्यूज़ आएँगे। मैंने मुझे नहीं फ़ेमस होना। आज मेरे 50,000 लोग होने वाले हैं। मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है, सभी मेरे प्यार करने वाले सभी मेरे सपोर्टर हैं। मैंने कभी फ़ॉलोअर्स के पीछे नहीं भागा। जो दे रहे हैं भोलेनाथ दे रहे हैं, वाहेगुरु जी दे रहे हैं। जो मिल रहा है, जितना मिल रहा है उतने में मैं बहुत खुश हूँ। दोस्तों ऐसे व्यक्ति आपके विशेष कैसे हो सकते हैं, अतिथि कैसे हो सकते हैं, एक सम्मानजनक इंसान कैसे हो सकते हैं? इन्हें अतिथि के तौर पे बुलाया जाता है, वीआईपी के तौर पे बुलाया जाता है, सेलिब्रिटीज़ के तौर पे बुलाया जाता है, इनको अवार्ड मिलते हैं। इन्हीं व्यक्ति ने आपके बच्चों को हस्तमैथुन कैसे करते हैं जिम जाने से पहले वो सिखाया, मदिरापान कैसे किया जाता है जिम में ये सिखाया, वाइग्रा जैसी आपत्तिजनक चीज़ को कैसे खाया जाता है ये सिखाया। और महिलाओं के जो अंग वस्त्र होते हैं, हमारी महिलाओं को सम्मान होता है, जो अंग वस्त्र, ब्रा टाइप जो भी चीज़ें इन्होंने दिखाई। और कितनी जो सेक्स सेक्स करके हस्तमैथुन ये करके आवाज़ें निकाली इन्होंने। इन्होंने समझा था देश की जनता बेवकूफ़ है, इनको माफ़ कर देगी, नहीं माफ़ किया आज तक। नहीं किया माफ़ आज तक। मज़े लेते हैं आपसे। जितनी भी गालियाँ आपको पड़ती हैं ना, इस हिंदुस्तान में किसी को नहीं पड़ती। आप कहते हो आपको फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि आपने एमबीए किया हुआ, पढ़ लिख के बाहर से आए हो। देखो दोस्तों, तरुण गिल आपके कोई पैर नहीं छुएगा। ये मैं पूरे विश्वास के साथ कह दे रहा हूँ। आपने सिर्फ़ यही कमाया है। आप पे धन हो सकता है, करोड़ों की गाड़ियाँ हो सकती हैं, बंगला हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। लेकिन आज हम सामने आ जाएँ, 4 लोग हमारे पैर छू लेंगे। गुरुजी करके हमसे चिपक जाएँगे, लेकिन आपके कोई पैर नहीं छुएगा। क्योंकि हमने धन कमाने के पीछे नहीं भागे, आप धन कमाने के लिए व्यूज़ के पीछे भागे। और आज जो नाटक कर रहे हो ना, किडनी खराब हो जाती है दोस्तों, स्टेरॉइड मत लो, ये मत लो। तुम बहुत अमीर इंसान हो, दसों लाख रुपए महीने कमाते हो। तुम इस वर्ल्ड का कोई भी कोच कर सकते हो, कोई भी डॉक्टर कर सकते हो। और तुम बच्चे नहीं हो, तुम 2016 से स्टेरॉइड ले रहे हो। तुम्हें सब पता है कि तुम रिपोर्ट कराते थे हर महीने, तुम्हें सब पता है। ये जो तुम खेल खेल रहे हो, ये नाटक मत करो। और अब इस इंडस्ट्री का मैं भी अहम हिस्सा हूँ। तब शायद मैं कमज़ोर था 2019 में, लेकिन अब मैं भी जनता का चहेता हूँ। मुझे उनका प्यार मिलता है, तो मेरी बात के ज़रिए मैं गलत नहीं होने दूँगा। मैं इसलिए बात रख रहा हूँ यहाँ पर। ये नाटक करना बंद कर दो, कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा। तुम्हारी किडनी फ़ेल हो रही थी या तुम्हारा सेक्सुअल प्रॉब्लम हो रही थी, तुम्हारा ये सब हो रहा था, ठीक है? तो ये अब क्यों बोल रहे हो? तुम्हारी जो लटकी बॉडी है ना, तुम्हारी डाइट की बदौलत है। तुम कोई बॉडी बिल्डर थोड़ी ना हो। तुम तो यूट्यूब के लिए बॉडी बनाते थे। व्यूज़ मिल गए, छोड़ दी तुमने। जो व्यक्ति साइकिल करके छोड़ देता है दोस्तों, क्या होता है उसके साथ? वो लटक जाता है, चाहे मैं भी हूँ। तो तुम्हें जब मेंटेन ही नहीं करना, तुम्हें कार्डियो ही नहीं करनी, तुम्हें ट्रेनिंग ही नहीं करनी, तुम्हें सिर्फ़ चैनल किसी भी बच्चे को पकड़ के वीडियोज़ बनानी है, किसी के ऊपर कोई भी कंटेंट बना रहा है, मज़ेदार बातें करनी है, तो तुम्हारी बॉडी बनेगी कैसे? अरे! आज भी तुम फिट हो सकते हो बिना स्टेरॉइड लिए, सब कुछ करे। मेहनत तुम पे होती नहीं। अंडे तुम खा नहीं पाते थे, तुम्हें याद है ना? लेग्स तुम कर नहीं पाते थे। दोस्तों, मुझे नहीं पता
इन जैसे व्यक्ति को आप क्यों सम्मान देते हो, जिसने मंदिर जैसी पवित्र चीज को ना अपवित्र कर दिया। वहां जाके दारू दिखा दी, वायग्रा दिखा दी, सेक्स करता दिखा दिया, सब कुछ करके दिखा दिया। और अंतिम बात मैं खत्म करूंगा कि हिंदुस्तान के किसी व्यक्ति विशेष में इतनी ताकत नहीं थी कि इसको बैन कर दे, किसी फेडरेशन में ताकत नहीं थी इसे बैन कर दे। सभी जितने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हैं सब इनके साथ फोटो खिंचाते हैं, और जो वीडियोस बना रहे हैं ना इनके ऊपर सिर्फ व्यूज के लिए बना रहे हैं, वो भी कुछ दिनों बाद फोटो खिंचा रहे होंगे। दोस्तों सिर्फ इतना ही कहना था। बातें बहुत हैं, बहुत लंबी बातें हैं, बहुत अंदर की भी बातें हैं, लेकिन मेरा ज़मीर गवाही नहीं देता उन चीज़ों के लिए इतना ज़्यादा खुल के बोलूँ। फिलहाल दोस्तों और बच्चों, आपका जीवन है, आपको देखना है, आप कैपेबल हो अपना अच्छा और बुरे करने के लिए। दूसरों की बातों पे ना आओ, और अपने भविष्य पे ध्यान दो, हेल्थ पे ध्यान दो, पैसा कमाओ, नाम बनाओ। बहुत धन्यवाद। जय बोले की।